नमस्कार दोस्तों, आज़ाद मीडिया स्वतंत्र न्यूज चैनल पर मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जैसे जैसे इलेक्शंस नज़दीक आ रही हैं वैसे वैसे ही जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना जी जान झोंक रही हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको डिटेल में ब्यौरा देंगे कि आखिर हालात क्या हैं मध्य प्रदेश के। कांग्रेस बनाम जो बीजेपी वहां पर एक तरीके से टक्कर बताई जा रही है, क्योंकि बीजेपी भी दावा ठोक रही है कि अब की बार सरकार दोबारा से उन्हीं की होगी। लेकिन दोस्तों, जनता का नज़रिया कुछ और ही है, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो है जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी के द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन उसमें कहीं पर भी जनता आशीर्वाद देने नहीं पहुंची। बीजेपी की बुरी तरीके से फजीहत जो है इस जन आशीर्वाद यात्रा में हुई। दोस्तों, अब तो हद हो गई है। आप देखिए किस प्रकार से जन आशीर्वाद यात्रा के सामने जो है लोग लेट रहे हैं या फिर रोकने का उसको ऐसे प्रयास करें। आप वीडियो क्लिप दोबारा से देखिए। वीडियो क्लिप आपने देखा किस प्रकार से जो है न केवल उसमें सम्मिलित होना बल्कि जन आशीर्वाद यात्रा को रोकने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। जन आशीर्वाद यात्रा को रोकने के लिए लोग किस प्रकार से सड़कों पर लेट रहे हैं, ये बीजेपी की जो है पहले ही हार दिखाई दे रही है। दोस्तों, उसके बाद आपको बता दें कि जिस प्रकार से बीजेपी सरकार वहां पर बड़े बड़े चेहरे उतार रही है, क्योंकि लगातार विधायक जो है सबसे ज़्यादा विधायक मध्य प्रदेश में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है। बीजेपी को छोड़कर सबसे ज़्यादा जो सांसद हैं वो कांग्रेस में मध्य प्रदेश में ही गए हैं। तो उसके बाद पार्टी की हालात थोड़ी नाजुक हैं। उसके बाद दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से जो है उमा भारती और जो अन्य नेता हैं जो लगातार बीजेपी से जुड़े रही हैं वो भी जो है मध्य प्रदेश इलेक्शन से पहले सरकार से रूठे नजर आए। उन्होंने भी काफ़ी सारी जो है कमेंट्स किए हैं कि सरकार तवज्जो उनको नहीं दे रही है। उसके बाद दोस्तों, जन आशीर्वाद यात्रा तो फ्लॉप हुई ही हुई, लेकिन जो बड़े बड़े चेहरे वहां पर अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, उनको उतारा जा रहा है, वो भी फ्लॉप साबित हो रही हैं। और आपने देखा होगा बीजेपी की जो रैलियां हैं, फिर से आप देख सकते हैं बीजेपी की रैलियों में खाली कुर्सियों को संबोधित करते दिखाई दे रहे हैं नेता। जी हाँ, सिंधिया की ये रैली है जिसमें शाजापुर में जो रैली हुई वहां पर कुर्सियां खाली ही खाली थी, जनता वहां थी नहीं। जन आशीर्वाद यात्रा में जनता नहीं है। बीजेपी के नेताओं की जो संबोधन जब वो कर रहे हैं रैलियों में जनता नहीं है, तो आखिर जनता वोट कैसे देगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दोस्तों, आप देखिए किस प्रकार से इसके बाद दोस्तों सुशांत पवार एक पोस्ट शेयर करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि करके मध्य प्रदेश को बर्बाद, यानी प्रदेश को बर्बाद करके अब जनता से आशीर्वाद की उम्मीद कर रही है बीजेपी सरकार। तो दोस्तों, इस प्रकार की स्थिति बीजेपी की, मतलब कि अगर ओवरऑल एनालाइजिंग देखें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालात काफ़ी नाजुक है, जो अगर समय रहते नहीं सुधरे तो क्लियरली वहाँ पर बीजेपी के हाथ से वो राज्य जा रहा है। उसके बाद दोस्तों, बात अगर हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की रैलियों में भरपूर वहां पर जन समर्थन उतर रहा है। जी हाँ, आपको बता दें जितने भी सर्वेज हो रही हैं, पोलिंग हो रही हैं, वो झूठ नहीं बोल रही हैं। पूरे तरीके से वहां पर जो है विधायक भी बीजेपी के कांग्रेस में आ रहे हैं, रैलियों में भीड़ भी दिखाई दे रही है। और लगातार जो है कमलनाथ जी के जो भाषण भी एक बार आप सुनिए किस प्रकार से उन्होंने जो है मध्य प्रदेश की जनता को जो है संबोधित किया है। आज सबसे बड़ी चुनौती मैं मानता हूं नौजवानों का भविष्य। यही नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो मध्य प्रदेश का क्या भविष्य होगा जो निर्माण करेंगे। आज का भटकता हुआ नौजवान, इसकी अपनी सोच है। 20 साल पहले के नौजवान और आज के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान के स्वप्न हैं, उसका एक नजरिया है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। देखा किस प्रकार से जो है लगातार बीजेपी सरकार के वहां पर हालात नाजुक हो रहे हैं, उस पर पकड़ कांग्रेस सरकार बना रही है।
कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश में जो है वायदे, चुनावी वायदे जो होते हैं वो भी जो है डिक्लेयर कर दिए हैं। उसकी सूची भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस द्वारा किए गए वायदे भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट हाफ, यानी कि अगर 200 हैं तो आपको हाफ पे करनी है। महिलाओं को 1500 रुपये महीना, पुरानी पेंशन योजना लागू, पिछड़ों को 27% आरक्षण, जातिगत जनगणना करवाएंगे, किसानों का कर्ज माफ होगा, किसानों को 5 हावर्स पावर्स जो सप्लाई है बिजली मुफ्त में दी जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार के जो कांग्रेस प्रोमिसेस इन मध्य प्रदेश किए गए हैं। दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से जो है बीजेपी के हाथ से जो मध्य प्रदेश की डोर है वो छूटती चली जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत बनाने की ऐसे हालातों में कोशिश कर रही है। कांग्रेस सरकार लगातार जो है, जिस दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई उस दिन भी यूथ कांग्रेस ने किसानों का मोर्चा निकाला अपनी मांगों के लिए। वहां पर भी भरपूर जनता दिखाई दी। और दोस्तों जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की एक लहर देश में बन रही है, उसके बाद जो है बीजेपी सरकार ने भी जो है कुछ यात्राएं की, जैसे कि जन आशीर्वाद यात्रा जो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में फ्लॉप हुई। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा वो भी पूरी तरीके से फ्लॉप हुई, क्योंकि अगर जनता उसमें समर्थन नहीं दे रही है तो किसी भी यात्रा का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर किसी यात्रा से कोई फायदा नहीं होने वाला है जब जनता ही आपके फेवर में नहीं आ रही है। दोस्तों मोदी सरकार जो है अपनी पूरी जी जान झोंक रही है, सभी जो बड़े बड़े चेहरे हैं मध्य प्रदेश में उतार रही है, लेकिन जो राजनीतिक हालात हैं वो कुछ और ही बयान कर रहे हैं। अभी जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर जो है सभी राज्य फिलहाल की स्थिति के हिसाब से बीजेपी सरकार से खिसकते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा भी लाया जा रहा है, जिसमें जो है कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू होता है तो जो ये 5 राज्यों के इलेक्शंस हैं ये स्थगित किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लाया जाएगा तो इन 5 राज्यों के चुनाव को भी स्थगित करके लोकसभा इलेक्शंस के साथ लाया जाएगा। तो मोदी सरकार की ये चाल यहाँ पर समझी जा सकती है कि लोकसभा चुनाव की जो एकदम से लहर बनेगी उसमें जो है राज्यों को भी पार ले जाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो राज्य हैं वो पहले ही जो है राज्यों के लोग हैं विधानसभा इलेक्शंस के लिए अपना रुख जनता जो है बीजेपी सरकार को दिखा चुकी है। क्योंकि बीजेपी सरकार के जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जितनी भी रैलियां हो रही हैं, जितनी भी यात्राएं निकाली जा रही हैं, हर जगह बीजेपी सरकार को सिर्फ और सिर्फ फजीहत हाथ लग रही है। इससे साफ देखा जा सकता है ऑल ओवर जो कंक्लूजन है कि जो बीजेपी सरकार है उसके हाथ से मध्य प्रदेश छूटता जा रहा है और कांग्रेस की पकड़ उस पर मजबूत बनती जा रही है। और ये सारा खेल जनता समर्थन का है। जनता जहां पर होगी वहीं पर पकड़ मजबूत होगी। तो दोस्तों आपकी मध्य प्रदेश इलेक्शंस के बारे में क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। आगे आने वाली अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।